नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दीपक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। और अगर बात करी जाए कि भगवान चित्रगुप्त की जो मंदिर है जवाहर भवन में, उसको लेकर के लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि भगवान चित्रगुप्त की, जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, या बहुत सारे लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विषय है वो भगवान चित्रगुप्त को लेकर के है। हम दीपक जी से आज बात करेंगे कि जो भगवान चित्रगुप्त जी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। और सबसे पहले दीपक जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें। जी नमस्कार। मैं पहले ST टीवी को, चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं दीपक श्रीवास्तव एडवोकेट टैक्सेशन हूं और हाई कोर्ट और GST और इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह की प्रैक्टिस करता हूं। और जहां तक भगवान श्री चित्रगुप्त जी का कहा गया हमसे बताने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने जवाहर भवन के प्रांगण में एक मंदिर स्थापना करी है, जिसे भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर कहा जाता है। और एक ट्रस्ट के माध्यम से हमने इस कार्य को संचालित किया है। ट्रस्ट हमारा है जय भगवान चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट लखनऊ। इसके माध्यम से हमारे संस्थापक महोदय श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव द्वारा ये शुरुआत की गई इसकी। वहाँ पहले हम लोगों ने मूर्ति की स्थापना से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी हमारे चैत्र पूर्णिमा को इनका उपस्थित हुए थे और उन्होंने सभी के लोगों के कल्याण के लिए, जो कि आपको ये भी पता है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सबके चित्त में विद्यमान हैं, यानी कि वो किसी एक, यानी कि जैसा लोग कहते हैं कि वो केवल कायस्थ के लिए हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी जनमानस के चित्त में विराजमान है, इसलिए वो सभी के पूजनीय हैं, सभी के आराध्य हैं। और इसी तरह हम लोग साल में एक कलम लेखनी की पूजा के दौरान उनकी पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग उनको 56 भोग चढ़ाते हैं, उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं, यानी कि 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। और एक एनुअल फंक्शन के तौर पर चैत्र पूर्णिमा को कलश यात्रा और रथ यात्रा निकाली जाती है, जो जवाहर भवन के प्रांगण से होते हुए, हजरतगंज होते हुए और बॉटन गार्डन चौराहे से होकर वापस मंदिर पे स्थापित होती हैं, जिसमें कि करीब 300 महिलाएं कलश लेके चलती हैं और गाजे बाजे के साथ हम लोग पूरा आनंद उठाते हैं। उस दिन हनुमान जयंती का भी हम लोग आयोजन करते हैं, जिसमें पिछली बार हम लोगों ने अप्रैल के माह में भगवान श्री राम जी का चित्रण किया था, मंचन किया था। और इसी प्रकार से हम अपना कार्य करते रहते हैं। और एक विशेष बात की हमारे संस्थापक महोदय द्वारा जोड़ी गई थी कि हम लोग हर महीने के तीसरे शनिवार को हम लोग वहाँ पे भगवान जी का भजन करते हैं, सुंदर कांड करते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बायोडाटा देना चाहते हैं, वो भगवान जी के सम्मुख होकर उनके चरणों में आवेदन करते हैं और भगवान उनका कल्याण करते हैं और जोड़ियाँ बनाते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और निरंतर 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। और सभी लोगों को इसके बारे में पता भी है। जो नहीं जानता है वो हमारे ट्रस्ट से जुड़ सकता है। ट्रस्ट का अपना एक बैंक खाता है, उसी के माध्यम से हम लोग जो भी दान अपना देना चाहता है। और हम लोगों ने एक परिपाटी और शुरू की है कि जो हमारे संस्था यानी कि ट्रस्ट का सदस्य बनना चाहता है, वो 200 रुपये महीने के हिसाब से उसमें अपना सहयोग दे सकता है। और दूसरा, केवल जो नॉर्मल सदस्य बनना चाहता है, भगवान जी के साथ जुड़ना चाहता है, वो 5 रुपये महीने पर 5 रुपये महीना देकर संस्था से जुड़कर और भगवान की कृपा दृष्टि पा सकता है। जय चित्रगुप्त जी। दीपक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो हर महीने के
आखिरी शनिवार को जिस तरीके से कार्यक्रम होता है जी। तो अभी अगर बात करी जाए कि अभी का तो आज 31 तारीख हो गई, इस समय तो निकल गया जी। जो अभी फरवरी आ रही है जी। उसमें आप किस तरीके से कार्यक्रम करना चाहेंगे और किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो उनको एक अपना जो आपका संपर्क सूत्र है वो भी बता दें, और साथ में जो कार्यक्रम करेंगे वो किस तारीख में करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी जी थोड़ी सी जानकारी दे दें। जैसे आखिरी फरवरी में आखिरी शनिवार में 27 तारीख को होगा, उस दिन हम लोग 4 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसमें पहले भगवान गणेश जी की मंगल कामना के साथ हम लोग सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं, जो कि मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। उसके बाद पूजा आरती के बाद हम लोग भजन का आयोजन करते हैं। जो वहाँ पे दर्शक आते हैं, जो अपने भगवान के प्रति अपने सम्मुख होकर अपनी बात रखना चाहते हैं, वो वहाँ रखते हैं। उस पौन घंटे के समय के बाद ये कार्यक्रम भजन का केवल पौन घंटे से 1 घंटे होता है। उसके बाद 15 मिनट जो वहाँ के आए हुए सदस्य होते हैं वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे लोगों तक ले जा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी रख रखा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं और उस प्रोग्राम के टेलीफोनिक टॉक से भी उन लोगों को सूचित करते हैं, जिससे कि वो आते हैं। इसी प्रयोजन में हम लोगों ने बायोडाटा वाला कार्यक्रम स्टार्ट किया था। जैसे अभी पिछले जो जनवरी माह अभी बीता है, उसमें हम लोगों के पास करीब 9 बायोडाटा आए हैं, जिसको हम लोग भगवान से सुपुर्द करके और उसकी एक लिस्टिंग करके फिर उसमें से जैसा नेक्स्ट फरवरी वाले कार्यक्रम में बुलाएंगे और वहाँ वो अपनी आपस में बात रख के अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, वैसा बढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा दीपक जी, एक और आखिरी जानकारी अब से चाहिए, जानकारी चाहिए कि जिस तरीके से जो आपने कहा कि लिंक, व्हाट्सएप लिंक या जो भी आपके डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के तहत लिंक, जी, जो चैनल के माध्यम से, एसटी चैनल के माध्यम से जो हमारी ये बात जा रही है आप लोगों के बीच में, तो उसमें हमारा जो संपर्क सूत्र है उसका फ़ोन नंबर है 9305421822। इसके माध्यम से आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको अपने ग्रुप में ऐड ऑन कर लेंगे और आपको ट्रस्ट से संबंधित, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ट्रस्ट से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आप तक पहुँचती जाएंगी। संस्था से जुड़कर उनके प्रचार में सहयोगी बनना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड भी बना हुआ है संस्था का, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जुड़ें, क्योंकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सबके चित्त में विराजमान है और उसी से वो आपका कल्याण करते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत हमारे पास है, जैसे भगवान जी का हमारे पास झंडा भी मौजूद है, हमारे पास भगवान जी की कथा पुस्तक है, चालीसा है, इस तरह भगवान जी की मूर्ति है जो पूजा योग्य है, वो सभी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो संपर्क करने पर वो चीजें मिल जाएंगी आपको। जय चित्रांश। जय चित्रांश। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।